हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे डेली यूज में आते हैं वो वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी उच्चारण यानी हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे एंड साथ साथ इन वर्डों का हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट वर्ड से। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है एंड इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, इसका हिंदी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर आता है एस यू जी जी ई एस टी। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं इस वर्ड को, तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं सजेस्ट। क्या पढ़ते हैं, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं सजेस्ट। ठीक है, सजेस्ट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका जो मतलब होता है वो यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है सुझाव। ठीक है, सजेस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, सुझाव होता है। यानी कि दूसरे तरीके से बोलें तो हम कहते हैं सलाह देना, किसी को सलाह देना या सजेस्ट कहते हैं, हम उसे सुझाव करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड जो बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें ए। ठीक है, ए टी टी ई एम पी टी। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करेंगे सबसे पहले तो इस वर्ड को पढ़ते हैं अटेम्प्ट। क्या पढ़ेंगे, अटेम्प्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो अटेम्प्ट जो होता है उसका मीनिंग होता है हमारा प्रयास करना। ठीक है, ध्यान रखना है, अटेम्प्ट का मीनिंग होता है प्रयास करना। ठीक है, अटेम्प्ट का हिंदी मीनिंग प्रयास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा आता है, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, ए एन ए। ठीक है, ए एन ए एल वाई जेड ई। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं एनालाइज। क्या पढ़ते हैं, इस वर्ड का उच्चारण एनालाइज होता है। ठीक है, तो एनालाइज के हिंदी मीनिंग की बात करें, इसके मतलब की बात करें तो एनालाइज का जो मतलब यहाँ पर होता है हमारा वो आता है विश्लेषण करना। ठीक है, किसी चीज़ का विश्लेषण करना ही क्या बोलेंगे, हम उसे एनालाइज या एनालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण करना को अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम एनालाइज या एनालिसिस। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड जो दिया है इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है, पी आर पी आर ओ एम ओ टी ई। ठीक है, इस वर्ड का हिंदी उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं प्रमोट। क्या पढ़ते हैं, प्रमोट पढ़ते हैं। ठीक है, प्रमोट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो प्रमोट होता है उसका मीनिंग होता है, ठीक है, क्या हुआ, बढ़ाना। ध्यान रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, या बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को प्रमोट, किसी चीज़ में प्रमोट होते हैं तो उसे बढ़ावा देते हैं, यानी कि उसे बड़ा करते हैं। ठीक है, आगे को प्रमोट करते हैं, इसी तरीके से बोलते हैं बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारे क्या मिलते हैं देखने को, इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है डी ई वी ई एल ओ पी। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं डेवलप। क्या पढ़ेंगे, इसका हिंदी उच्चारण डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप के मीनिंग की बात करें यहाँ पर तो डेवलप का जो मीनिंग होता है वो होता है विकसित। ठीक है, या विकास करना ही हम बोलते हैं डेवलप को हिंदी में, विकसित करना। ठीक है, विकसित करना उसे अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं डेवलप या डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम इस वर्ड को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है सी ओ एम पी ए आर ई। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं सबसे पहले तो हिंदी उच्चारण जो होता है इस वर्ड को अंग्रेजी में हम क्या पढ़ेंगे, कंपेयर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं कंपेयर। ठीक है, किसी से किसी चीज़ का कंपेयर करना ही उसे हम अंग्रेजी में कंपेयर पढ़ते हैं। एंड इसके मीनिंग की बात करें तो कंपेयर का जो मीनिंग होता है यहाँ पर वो हमारा यहाँ पर आता है तुलना। ठीक है, क्या होगा, तुलना करना, किसी चीज़ से तुलना करना ही उसे अंग्रेजी में हम क्या पढ़ते हैं, कंपेयर। ठीक है, क्या करें, पढ़ेंगे उसे कंपेयर, हम उसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं तुलना करना, इसका मीनिंग तुलना करना होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड आता है सी ओ एन एफ आई आर एम। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इसे वर्ड को हम पढ़ते हैं, इस वर्ड का अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, कन्फर्म। क्या पढ़ेंगे, कन्फर्म पढ़ते हैं। ठीक है, कन्फर्म के मीनिंग की बात करें तो जो कन्फर्म होता है उसका मीनिंग होता है यहाँ पर पुष्टि। ठीक है, पुष्टि करना। ठीक है, कन्फर्म का हिंदी मीनिंग पुष्टि करना। जैसे हम किसी चीज़ की पुष्टि करेंगे तो उस अंग्रेजी में हम क्या पढ़ते हैं, कन्फर्म। ठीक है, यानी कि हमने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया, यानी हम इस चीज़ को की पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इस वर्ड को हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं कन्फर्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है हमारा पी आर ई वी ई एन टी। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करेंगे सबसे पहले तो इस वर्ड को पढ़ते हैं प्रिवेंट। क्या पढ़ेंगे,
प्रिवेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंट के हिंदी मीनिंग की बात करें, इसके मतलब की बात करें तो प्रिवेंट जो होता है यहाँ पर इसका हमारा मतलब जो होता है वो होता है रोक, क्या होगा, रोकना, ठीक है, रोकना, ठीक है। इसका प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट वर्ड के देखने को मिलते हैं, इन वर्ड को क्या पढ़ेंगे, ALREADY, इसका उच्चारण करेंगे सबसे पहले। तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं ऑलरेडी, क्या पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑलरेडी के हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो ऑलरेडी होता है इसका मतलब होता है पहले से ही, ठीक है। किसी काम को हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसका मतलब होता है पहले से ही, ठीक है। इसका हिंदी मतलब होता है पहले से ही, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, DESCRIVE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं डिस्क्राइब, क्या पढ़ेंगे, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डिस्क्राइब जो होता है उसका मीनिंग होता है विवरण देना, ठीक है। क्या हुआ, किसी चीज़ का विवरण देना ही उसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं डिस्क्राइब, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डिस्क्राइब अंग्रेजी में पढ़ते हैं। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसे हम पढ़ते हैं डिस्क्राइब को हिंदी में विवरण देना, इसका मतलब विवरण देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं EVALUATE, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो पढ़ते हैं एवल्यूट, क्या पढ़ते हैं, एवल्यूट, ठीक है। तो एवल्यूट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो एवल्यूट होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है आकलन करना, किसी चीज़ का आकलन करना ही उसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम एवुलेट, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलेंगे हम नेक्स्ट वर्ड पे, हमारा नेक्स्ट वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा REFUSE, इसका हिंदी उच्चारण होता है रिफ्यूज़, ठीक है। रिफ्यूज़ के मीनिंग की बात करें तो रिफ्यूज़ जो होता है, ठीक है, उसका मीनिंग होता है यहाँ पर मना करना, ठीक है। इसका मीनिंग मना करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा दिया है EXPLAIN, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इसे पढ़ते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के मीनिंग की बात करें तो एक्सप्लेन का जो मीनिंग होता है वो होता है समझाना, ठीक है। ध्यान रखना इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन का समझाना होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड को हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, CONCLUDE, इसका हिंदी उच्चारण होता है कंक्लूड, इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, कंक्लूड पढ़ते हैं, ठीक है। कंक्लूड के मीनिंग की बात करें तो कंक्लूड होता है उसका मीनिंग होता है परिणाम, परिणाम, ठीक है, निकालना, ठीक है। परिणाम निकालना ही उसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं कंक्लूड, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, PARTICIPATE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेट, ठीक है। पार्टिसिपेट के मीनिंग की बात करें तो पार्टिसिपेट का मीनिंग होता है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट लेना, यानी कि उसे हम कहते हैं भाग लेना, ठीक है। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड दिया है USEFUL, इसका हिंदी उच्चारण होता है यूजफुल, इसी वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, यूजफुल। यूजफुल के मीनिंग की बात करें तो यूजफुल का मीनिंग होता है लाभदायक, लाभदायक, ठीक है। लाभदायक क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग लाभदायक होता है यूजफुल का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना बहुत अच्छे से सीख सकें।